अस्सलामुअलैकुम, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू रंगन भरी शाम विद मी किरण मीर। कहिड़ा हाल आहिनि तव्हांजा? ठीकु आहियो? ख़ैरियत सां आहियो? मज़े में आहियो? भई अल्हम्दुलिल्लाह अॼु कराची जो मौसम इलाही बहितर आहे बनिस्बत कल्ह 3 ॾींहं ई जेके 1-2 ॾींहं जेके गुज़रिया वीकेंड त ॾाढी गर्मी हुई ऐं जीअं त सामुंडी हवाऊं खुलियूं आहिनि त ईअं ई मौसम बहितर खां बहितर थींदो वियो आहे। बाक़ी इहो आहे त इंशाअल्लाह ईंदड़ 10 ॾींहंनि ताईं कराची में काई बि हीट वेव या गर्मी अहिड़ी शिदत वारी न आहे। मौसम बहितर आहे, अॼु झुड़ आहे हल्को हल्को, कंहिं वक़्तु झुड़ थिए थो, कंहिं वक़्तु उस निकिरे थी, थधियूं हवाऊं लॻणु शुरू थी वियूं आहिनि अल्हम्दुलिल्लाह। बाक़ी जेके सोशल मीडिया ते जेके शयूं ट्रोल करे रहियूं आहिनि त हीट वेव त हीट वेव फ़िलहालु 10 ॾींहंनि ताईं न आहे ऐं नई वरी ईंदड़ महीने जेको आहे असांखे नज़र अची रही आहे। हा, हीट वेव थींदी, ज़रूरु थींदी, पंहिंजे टाइम ते थींदी, पर इन्हनि न्यूज़ ते जेको आहे तव्हां गौर न कयो, इन्हनि खे अवॉइड कयो, इन्हनि ते बिल्कुलु बि ध्यानु न ॾियो। जेके शयूं आहिनि सभु तव्हांजे साम्हूं आहिनि। इंशाअल्लाह मौसम इलाही बहितर रहंदो, ईंदड़ 10 ॾींहं त इलाही बहितर रहंदो इंशाअल्लाह। अॼु असां पंहिंजे प्रोग्राम में जेको आहे ज़बरदस्त गेस्ट घुराया आहिनि। पहिरियां बि तव्हां उन्हनि खे असांजे स्क्रीन ते ॾिसी चुका आहियो, पर अॼु जेको आहे हू पंहिंजी टीम सां गॾु आहिनि, पर टीम थोरी देरि में उन्हनि जी वेहंदी, छो त जेको आहे कुझु रेडी थी रहिया आहिनि, कुझु पुॼण वारा आहिनि, पर हू पाण हिते मौजूदु आहिनि। मां तव्हांखे ॿुधाइणु चाहींदसि असां सां गॾु स्टूडियो में मौजूदु आहिनि शाकिर सम्राट साहब, जेके प्रेसिडेंट शाकिर सम्राट आर्ट अकेडमी प्राइवेट लिमिटेड ऐं पाकिस्तान फेमस आर्ट फैमिली सम्राट घराणे सां आहिनि। इंटरनेशनल कोरियोग्राफर आहिनि ऐं डायरेक्टर प्रोड्यूसर इलाही प्रोजेक्ट्स कयल आहिनि, इंक्लूडिंग मीर अक्सम, इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड हार्मनी फेस्टिवल ऑफ पाकिस्तान एंड UAE। उन्हनि खे भली कार कंदासीं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच जी। कैसे हैं आप? ठीक हैं? ठीक ठाक, आप ठीक हैं? थैंक यू वेरी मच वंस अगेन दैट हैविंग मी वंस अगेन। और आपके साथ पहले भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा एज़ यूजुअल। आप इतना अच्छा काम कर रही हैं, आपका टीवी चैनल स्पेशली KTN और आपके डायरेक्टर साहब जिनके सब जो है ये कैप्टन ऑफ द शिप हैं मरी जामड़ो साहब, बड़ा अच्छा आपके साथ गुजरता है। जब भी आप लोग याद करते हैं बड़ा अच्छा लगता है। नहीं, अच्छा लगता है हमें भी। और आज तो मेरा ख्याल है काफ़ी टाइम के बाद आपसे मुलाकात हो रही है, लेकिन ये कि जब फर्स्ट टाइम आप आए थे तो आपके बाल बड़े थे, अब आपने बिल्कुल अपना गेटअप चेंज कर दिया है। आर्टिस्ट हैं, कभी भी कुछ भी मूड बनता है, बट ऐसा है कि हम चूँकि अब इवेंट्स कर रहे हैं तो हमें थोड़ा सा कॉरपोरेट सेक्टर में जाना होता है और थोड़ा सा ऑफिशियल चीज़ें करनी होती हैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन इसमें अदारों में और ऑर्गेनाइजेशंस में, तो इसलिए थोड़ा सा टेक्निकल एक चीज़ है। अच्छा, एक बात मेरे जहन में हमेशा आती है, आप माशाल्लाह आपकी हाइट अच्छी है, स्मार्ट हैं, गुड लुकिंग हैं, तो ड्रामास तो आप कर रहे हैं, स्टेज भी कर रहे हैं, इवेंट्स भी कर रहे हैं, बट जो हमारे टीवी चैनल्स हैं उनमें एज अ हीरो आपने कभी काम क्यों नहीं किया? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर द कॉम्प्लीमेंट्स। बेसिकली मैं ही समझता हूँ कि हर आदमी हर काम के लिए बना नहीं होता है। जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, स्पेशली आपकी KTN के इतने अच्छे प्लेज हैं, सब लड़के इतना अच्छा काम कर रहे हैं, तो मैं मेरे ख्याल से इन चीज़ों के लिए नहीं बना हूँ शायद। और आपको जिस चीज़ पे अबूर ना हो वो काम नहीं करना चाहिए। तो मैं मेरे ख्याल से जो कर रहा हूँ, मैं एक आर्टिस्ट कम्युनिटी से, आर्टिस्ट फैमिली से हूँ, मैं वही चीज़ करता हूँ जहाँ पे ज़्यादातर थिएटर और म्यूज़िक और आर्ट और डांसेज और इस तरह की चीज़ें। एक्टिंग एक अलग शोबा है, आप समझती हैं, माशाल्लाह खुद आप करती हैं प्रोजेक्ट्स, तो इसलिए मुझे शायद उसके लिए सीखने की ज़रूरत है, या शायद उस तरह कभी नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि आपको सीखने की ज़रूरत है। आप माशाल्लाह बॉर्न एक्टर हैं और जिस फैमिली से आपका वास्ता और ताल्लुक़ है वो सब जानते हैं माशाल्लाह से। सम्राट फैमिली बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान का, तो मेरा ख्याल है कि आपको थोड़ा ड्रामा की तरफ आना चाहिए, क्योंकि एक्टर तो आप हैं ही। चलें जी, इंशाल्लाह। अब ऑफर्स आती हैं मुझे, ऐसा नहीं ऑफर्स आती हैं, बड़े अच्छे चैनल से, बड़े अच्छे प्रोजेक्ट्स की, क्योंकि ज़ाहिर हम लोग ट्राई करें, एक दफ़ा ट्राई करें। चलें, आपके कहने पे मैं ज़रूर ट्राई करूँगा, और अब जो ऑफ़र आई तो मैं उसको ज़रूर देखूंगा। अच्छा है ना, मतलब एक अच्छा ऑफर आए, अच्छे हीरो का कैरेक्टर हो या विलन का कैरेक्टर, थोड़ा सा चेंज आना चाहिए, जरूरी है। सही है, मुझ पे जाता है। हीरो वाला तो अभी नहीं, हम उम्र निकल गई है। विलन मैं नेगेटिव कर सकता हूँ, और नेगेटिव में बड़ा आजकल मार्जिन है काम का,
तो मेरे ख्याल से हम कर सकता हूँ। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जैसे स्टेज वगैरह कर रहे हैं तो उसमें भी नेगेटिव कैरेक्टर्स किए हैं आपने या करवाते हैं? जी जी, हमने एक प्ले किया था मीर अक्सम, इस्लामाबाद में, इस्लामाबाद PNCA होता है, गवर्नमेंट इदारा, तब नाम ले सकते। तो उसमें ये हुआ था कि हमने एक प्ले किया मीर अक्सम, उसमें हमने 2 ताकतें दिखाई थी कि दुनिया में 2 ताकतें हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। खुदा और उसका नूर है, शैतान और उसके बकाया जाते हैं। तो हमने दिखाया था, बल्कि वो देखने से ताल्लुक़ रखता है कि अल्लाह ताला ने अपने बरगुज़ीदा पैगंबर और वली औलिया और नेक लोगों को भेजा है रहनुमाई के लिए, लेकिन उसी तरह शैतान हर दौर में वर्गलाता रहा है, कभी फ़िरौन की शक्ल में, कभी नमरूद की शक्ल में, इस तरह से। तो हमने वो प्ले का कैरेक्टर ऐसा रखा कि बाकायदा एक शैतान का कैरेक्टर था। वो क्या होता था कि जब कोई अमीर खुसरो आए हैं या शाह अब्दुल लतीफ़ भुट्टो सरकार आए हैं या शहबाज कलंदर आए हैं या मौलाना रूमी आए हैं रहनुमाई करने और ये बताने कि व्हाट इज़ कंट्रीब्यूशन फ्रॉम मुस्लिम साइड्स टू आर्ट एंड कल्चर, सही। तो वो जब भी आके कुछ बात करते थे आर्ट और कल्चर की तो शैतान बरगलाता था। तो जो शैतान का कैरेक्टर था लूसीफर, वो उन सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव था क्योंकि वो यहाँ पिच छोड़ के जाता था, नहीं ये तो जब उसके बाद नया कैरेक्टर आता था उसको बड़ा अच्छा मिलता था। तो नेगेटिव मुश्किल बात है करना, शैतान से ज़्यादा नेगेटिव क्या हो सकता है। ये मैंने उसको प्रोड्यूस किया था। अच्छा, इस तरह खुद तो नहीं किया एक्ट कभी, सही, बट हाँ मैंने प्रोड्यूस किया था। ओके। तो आजकल किस प्रोजेक्ट पे काम हो रहा है, कौन से स्टेज ड्रामा के लिए काम कर रहे हैं, क्या हो रहा है? जी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स अभी माशाल्लाह चल रहे हैं। लोग जानते हैं कि हमारी एक आर्ट अकेडमी हम उसको रन करते हैं, उसमें हम डिफरेंट कोर्सेज पढ़ाते हैं और उसके सारी चीज़ें हैं, सिलेबस है। और हम एसोसिएट हैं बहुत सारी डिफरेंट अदारों के साथ, शायद यहाँ नाम लेना गैर मुनासिब रहेगा। एक प्रोग्राम हम कर रहे हैं अभी, हम उसको आज का जो हालात हैं आप समझती हैं, जंग के हालात हैं और जंग किसी भी सूरत किसी भी मुल्क के लिए अच्छी चीज़ नहीं है, इसमें इंसानी नुकसान होते हैं। तो हम एक शो कर रहे हैं, उसका नाम है डांस हार्मनी फेस्टिवल। अच्छा, हम ये बताना चाह रहे हैं कि हम जो आर्टिस्ट हैं या आर्टिस्ट कम्युनिटी है वो अमन का पैगाम देती आई है, अमन का पैगाम देती रहेगी तमाम दुनिया के लोगों को, तमाम कल्चर्स को, कि जितने भी दुनिया में अच्छे हालात नहीं है वो कम से कम देखें, अपने कल्चर को समझें और एक हो जाएं, हम आहंगी करें और अमन और पीस की तरफ आएँ कि हम इंसान हैं, अल्लाह ने हमें आसानियों के लिए उतारा है, जंगों के लिए नहीं उतारा है। तो हम सब अमन की तरफ आएँ और पीस की तरफ आएँ, हम सब पूरी दुनिया का कल्चर उसमें दिखाएंगे कि हम सब एक हैं, वी आर इक्वल, वी आर ऑन द सेम प्लेनेट एंड वी आर ऑन द सेम पेज एज वेल। तो हमें तो सबको मिल के करना चाहिए और अमन की बात करनी चाहिए। जंग का कोई भी किसी भी मुल्क की जंग हो, आखिर उसका जो हल है वो टेबल टॉक ही होता है, तो पहले हो जाना चाहिए ताकि बाकी जो इंसान ना हक मर रहे हैं वो बच जाएं। तो इस इवेंट में हम कर रहे हैं जो 16-17 को है, हम सॉरी टू कट, 16-17 मई को है ये, और ये कराची पोर्ट ग्रैंड में है। बल्कि मैं आपके तवज्जुह से आपके व्यूवर्स को भी कहूँगा कि आप लोग आएँ, तशरीफ़ लाएँ। इसमें हम आपको 2 दिन का फेस्टिवल दिखा रहे हैं। एक हम कर रहे हैं ट्रिब्यूट दे रहे हैं पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को, इंक्लूडिंग सिंधी फिल्म इंडस्ट्री और पंजाबी और पख्तून और इस तरह से, उसमें बंगाल की भी 1-2 फिल्म्स हैं हमने ली हैं। हमने डेकेड्स पे बात की, 40s के डेकेड में कौन सी बड़ी मूवी थी उसका एक सॉन्ग परफॉर्म करेंगे एज इट इज। अच्छा, फिर 50s के डेकेड्स में हमें फिल्म मिली नींद, फिर 60s के डेकेड्स में हमें जो है वो मिल गई, फिर 70s में हमें सिंधी फिल्में मिली, उसका हमने काम लिया है। हो जुमालो है बहुत बड़ी फिल्म का गाना, उस तरह फिर 80s में 90s और 26 तक हम लोग आए हैं और बड़ा एक मज़ेदार इवेंट है, सेलिब्रिटीज़ भी होंगे, आप सब आएँ और इस इवेंट को एंजॉय करें। अच्छा, तो ये इसी मंथ है? मई, नेक्स्ट मंथ। जी जी। और डेट्स क्या बताइए आपने? 16 and 17 16 ऐं 17 तारीख़ पोर्ट ग्रैंड में हिननि जो जेको आहे इहो आर्ट फेस्टिवल थियण वारो आहे। 2 दिन है। जी जी, 2 दिन है, जबरदस्त। थैंक यू जी, आपने एंडोर्स कर दिया। इंशाल्लाह बहुत अच्छा होगा। आप तशरीफ लाइएगा मैडम, जरूर, बल्कि हमें खुशी होगी आप उसको होस्ट करें। अरे थैंक यू आप तो सो इतना मच, अच्छा कर देंगे इसको इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। लेकिन उम्मीद है कि बहुत अच्छा होगा, जैसे भी आपके दूसरे इवेंट्स होते हैं इंशाल्लाह। अच्छा, ये ज़रूर बताइए कि आप जिस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, सम्राट फैमिली का जो नाम मैंने बताया, तो उससे आपकी ज़ाती ज़िंदगी या फ़नी ज़िंदगी पे क्या असर पड़ा? जहाँ फ़न होता है वहाँ फ़नी ख़राबी भी होती है। सही। तो आप समझती हैं कि जो लेगेसी के लोग होते हैं उन पे बरियक वक्त 2 चीज़ें होती हैं। एक तो ये कि वो बड़ी जिम्मेदारी पे होते हैं। आपने देखा होगा कि कोई क्रिकेटर अगर बहुत बड़ा नाम कर गया है तो उसके बाद वाले को डबल मेहनत करना पड़ती है, वरना लोग क्या कहेंगे जी पर्ची पे आए। इसी तरह एक स्टार के बेटे को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो हमारे यहाँ अब हम 5th जनरेशन ऑफ द सम्राट लेगेसी,
तो और हर दौर में ही माशाल्लाह से उरूज रहा है हमारे बड़ों पे, इंक्लूडिंग आशिक हुसैन सम्राट साहब जिन्होंने पहली फिल्म की, फिर मां सदीक सम्राट, फिर अजीज़ सम्राट, फिर पप्पू सम्राट, खानू सम्राट, ये इतना सारा बड़ा स्कोर है। तो अब उसके बीच में आके काम करना और अपनी एक स्पेस बनाना, नई जगह बनाना, और स्पेशली जब आप व्हेन यू वर्किंग ऑन योर सिविलाइजेशन, योर कल्चर, योर हेरिटेज, बड़ा मुश्किल होता है। और ये भी कि आपको जिम्मेदारी का डर रहता है, यानी एक आम आदमी अगर आके गलती करेगा तो उसके पास गुंजाइश है गलती करने की। हम लोग गलती नहीं कर सकते, पर गुंजाइश नहीं है। लोग कहेंगे जी अगर मैं अच्छा करूँगा तो जी शाकिर सम्राट ने जो है वो अच्छा किया, और अगर मैं बुरा करूँगा तो पूरे ख़ानदान ने बुरा किया। तो मुश्किल बात होती है। तो यकीनन कहीं कहीं आपको एडवांटेज भी होता है, वो ये कि आपसे बड़े आर्टिस्ट प्यार करते हैं कि जी आप फलां के बेटे हैं, फलां के पोते हैं, तो फिर आपसे लोग प्यार भी करते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, आपने जितने भी नाम लिए माशाल्लाह ये बड़े बड़े नाम थे, लेकिन मैंने जब से होश संभाला और देखा तो मैंने पप्पू सम्राट साहब का ही नाम सबसे ज़्यादा सुना है। लेकिन आप हमें बताइए कि इन सब में सबसे ज़्यादा फेमस कौन थे? जी जैसे आपने बताया पप्पू सम्राट साहब, क्योंकि आप ज़ाहिर है आपने आज के काम देखा है, इसलिए आज पप्पू सम्राट साहब का बड़ा नाम है। और पप्पू सम्राट साहब का रिकॉर्ड है, मेरे ख्याल से ये तो गिनीज़ बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में जानना चाहिए कि इन्होंने मोर देन 3000 मूवीज़ की हैं, मोर देन 3000 मूवीज़, और उसमें से 2000 जो है वो सुपर हिट होंगी। ये बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। अब 2000 फिल्म का मतलब है 8000 गाने, ऐसा ही हो ना जी, जिसमें रीमा ये सब लोग थे। लेकिन इनसे ज़्यादा भी काम किया है मास्टर अजीज़ सम्राट ने, बल्कि इनके अपने एक भाई खानू सम्राट साहब, और उनके वालिद मास्टर अकबर सम्राट साहब, और फिर उनके वालिद मास्टर सदीक, उनके चचा मास्टर सदीक सम्राट साहब, मास्टर आशिक सम्राट साहब, ये वो नाम है जो उस दौर में बहुत बड़े बड़े नाम रहे हैं। सही सही तो सही। इस तरह है। तो मैं ये समझता हूँ कि हर दौर का अपना एक बड़ा नाम रहा है। आज के दौर का नाम पप्पू सम्राट है बड़ा, और उससे पहले जो है वो बड़े नाम मैं आपको बता चुका हूँ। मास्टर अजीज सम्राट थे, मास्टर राजू सम्राट साहब बहुत बड़ा नाम, अजीज सम्राट, सदीक सम्राट, आशिक सम्राट साहब, उन दौर के लोगों जो उनको जानते हैं, पप्पू सम्राट साहब के दौर के लोग पप्पू सम्राट साहब को जानते हैं। आप खुद को कहाँ देखते हैं? मैं तो बिल्कुल अभी खादिमों में से हूँ, उनको उनके नाम ले लें कहीं बैठकर किसी स्क्रीन पे, यही बहुत बड़ी बात है। गो कि मैं 2000 से ज़्यादा इंटरव्यूज़ दे चुका हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं पाकिस्तान के बाहर भी BBC को, CNN को इंटरव्यू दे चुका हूँ। बट अगेन मैं समझता हूँ कि मैं उन लोगों के नाम ले लेता हूँ, मेरे लिए यही बड़ी बात है। वो बहुत बड़े लोग थे, बड़े नायाब लोग थे, बड़े वली सिफ्त लोग थे वो। हम तो बड़े बुरे से लोग हैं, बस अल्लाह पाक आसानी करे। अच्छा, लेकिन मैंने आपको हमेशा जब भी देखा है इंटरव्यू देते ही देखा है ना, मैंने आपका अभी तक कोई ऐसा काम देखा ना, मैंने आपकी कोई परफॉर्मेंस देखी। ऐसा क्यों? ये इसलिए कि जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि मैं एक एकेडमी को रन कर रहा हूँ बीइंग प्रेसिडेंट। अब जब आप खुद एक किसी अदारे के प्रेसिडेंट हैं तो स्पेशली आप उसमें फिर परफॉर्म उस तरह नहीं कर पाएंगे कि मैं अपने इवेंट में भी शायद परफॉर्म करूँ। रीज़न ये है कि मैं बाकी सबको देख रहा हूँ, ज़ाहिर स्पॉन्सर साइड्स हैं और मैनेजमेंट साइड है और आर्टिस्टिक साइड है, और सब लोगों को हमने ही बताना होता है कि आपने क्या सही। सॉरी, जहाँ फन होता है वहाँ फनी खराबी होती है जी, आपको मैं बता चुका हूँ। टेक्निकल इश्यूज हैं, हम लोग इसी तरह हम लोग जो है वो कर रहे होते हैं। आप भी समझे कि हम आपके साथ ही बैठे हैं, हम आप हमें खुद से जुदा ना समझें। तो मैं ज़ाहिर एक प्रेसिडेंट हूँ, तो मैं सबके साथ लेके चलने वाले में ज़्यादा एतमाद रखता हूँ। अब मैं अगर परफॉर्मेंस पे फोकस कर रहा हूँ तो बाकी सब उस तरह काम नहीं कर पाएंगे, और बाकी सब उस तरह अपने काम को फोकस नहीं दे पाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि मेरी एक जॉब है, मैं करता हूँ। हाँ, कोई बहुत अच्छी जगह हो जहाँ मुझे करना चाहिए वहाँ मैं करता भी हूँ। वहाँ वो ज़रा मीडिया उतना उस तरह कवर नहीं किया उसने कभी। मेरे हैं बाकी चीज़ें मौजूद है मेरी, जो पाकिस्तान के बाहर किया तो हम खुद ही परफॉर्म करते हैं। बट अगेन मेरा ज़्यादा ये है कि मैं बीइंग प्रोड्यूसर, बीइंग प्रेसिडेंट काम कर रहा हूँ, तो जो मेरी टीम है, कोच खुद कहाँ खेलते हैं, वो टीम है वो काम करे, तो वो जो काम कर रही है वो मैं ही कर रहा हूँ। डांसिंग गर्ल मोहनजोदड़ो से एक सुंबल मिला हमें, जो संबारा की शक्ल में रक्स का एक वो मिला, जो कि सबको पता है, लेकिन फिर भी हम पाकिस्तान के अंदर इस चीज़ को आज भी अडॉप्ट नहीं कर पाए। डांसिंग को हम फिर भी गलत समझते हैं, बुरा समझते हैं, क्यों? देखिए जी, आपने जो कोट किया है, संबारा वाज डांसिंग गर्ल फ्रॉम मोहनजोदड़ो,
जो कि हमारे पास डिफरेंट हिस्ट्रीज़ हैं, कोई 3000 BC कहता है, कोई 5000 BC कहता है, कोई 7000 BC कहता है, बट अगेन ये 3000 BC पे तो सब पूरी दुनिया ही मानती है, तो इसका मतलब भी करीब 5000 साल बना। तो दैट मीन्स कि हमें हमारी सिविलाइजेशन, हमें हमारा कल्चर इजाज़त देता है। अब आप ये देखिए, इफ़ शी वॉज अ डांसिंग गर्ल तो ज़रूर वो किसी न किसी इंस्ट्रूमेंट्स पे करती होगी, जाहिर है। तो आपको हैरत होगी कि वहाँ से इंस्ट्रूमेंट भी दरियाफ्त हुए हैं, मिले हैं। न सिर्फ डांसिंग गर्ल बल्कि इंस्ट्रूमेंट जिसमें बोडिंडो, चंग, कमाच, शंख, ये इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिन पे वो परफॉर्म किया गया। डेफिनेटली अगर आपको एक दौर में मिल रही है चीज़, तो इसका मतलब ये है कि आपको आपका कल्चर इजाज़त देता है। फिर आप आज की बात करेंगे तो जो सबसे बड़े पॉइंट हैं सिंध के, साईं शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई हाँ, साहब, आपने जो रिसालो लिखा है उसमें 30 सुर लिखे हैं। बाकायदा उन्होंने ये बताया कि मेरी इस स्टोरी को इस राग में पढ़ोगे तो ज़्यादा असरअंदाज होगा, समझे? तो इसी तरह आपने फिर 7 सूरमियाँ लिखी हैं, जो 7 सूरमियाँ हैं उनमें लीला चनेसर बिल्कुल डांस है। हाँ। और आप वो पढ़ेंगे सोरठ रायडियाज, तो सोरठ रायडियाज के अंदर जो मेन कैरेक्टर वो बीजल है। बीजल एक इंस्ट्रूमेंट प्लेयर है जो आके सर ले लेता है। तो यानी कितना अच्छा लिखा होगा उन्होंने, यानी आपका कल्चर भी इजाजत देता है और आपके सूफी औलिया भी इजाजत देते हैं। फिर आपको एक और बात बताऊँ, यकीनन ये एक नई बात है, जैसे हम बात करते हैं क्लासिकल डांसेस की, तो देयर आर 8 काइंड्स इन क्लासिकल डांस, यानी 8 सिन्फ हैं क्लासिकल डांसेस की पूरी दुनिया में, और ये पूरी दुनिया का मशहूर डांस है। लेकिन सिर्फ सिंध के 28 डांसेस हैं या इससे भी ज्यादा। यानी आप देखें सिंध कितना रिच है कल्चर में, जिसमें पूरी दुनिया, पूरा एक सब कॉन्टिनेंट खड़ा हुआ है 8 काइंड्स के साथ, 8 डिफरेंट फॉर्म्स के साथ, जिसमें मैं बता देता हूँ कथक है, ओडिसी है, मणिपुरी है, लसीपुरी है, तांडव है, समा है, भरतनाट्यम। हमारे यहाँ 28 है, जैसे आप काउंट कर लेते हैं कि जमालो है, झूमर है, डांडियो, रासुड़ो, मटको, छेज, ये सब डांसेस हैं। क्या क्या नाम है ये, तो मतलब समझे कि हमें सिर्फ कथक के अलावा कुछ नहीं पता। अब एक बच्चे के पैदा होने से मरने तक के गाने सिंध के कल्चर में, लेकिन हम उसको ऑन नहीं करते हैं। तो आप यानी आपने संभारा कोट की तो हमें वहाँ से भी मिला, मैंने आपको शाह साहब से भी हवाला दिया, साईं सचल सरमस देख लें आप, नीचे आ जाए, आपके जो घरों का जो कल्चर है वो बच्चे के पैदा होने से। अब मुझे बताएं, हम आज भी अगर इसको हराम हलाल के कॉन्सेप्ट से देख रहे हैं तो हम कहाँ खड़े? सही ॻाल्हि आहे, बिल्कुलु सही ॻाल्हि आहे। ऐं इहो जेकॾहिं असां इन्हनि शयुनि में रहिजी वेंदासीं त असां पंहिंजी ज़िंदगी मां एंटरटेनमेंट कढी छॾींदासीं। एज़ अ एंटरटेनमेंट खणो इनखे, ऐं जेकॾहिं तव्हांखे फ़न खपे, एंटरटेनमेंट खपे, त सम्राट अकेडमी जेको आहे तव्हां इनखे जॉइन बि करे सघो था, ऐं उन्हनि जा फेस्टिवल्स बि तव्हां ॾिसी सघो था, जेको नेक्स्ट मंथ इंशाल्लाह 16 ऐं 17 मई ते थियण वारो आहे पोर्ट ग्रैंड में। सो हिते वठूं था ब्रेक ऐं जल्दी हाज़िर था थियूं। वेलकम बैक व्यूवर्स, बर तव्हांखे भलीकार कंदासीं रंगन भरी शाम में। जीअं मां तव्हांखे ॿुधायो त शाकिर सम्राट सां गॾु ऑलरेडी स्टूडियो में मौजूदु आहिनि, ऐं उन्हनि सां गॾु उन्हनि जी टीम बि थोरी देरि में असांखे जॉइन कंदी। सो बिल्कुलु जॉइन करे वरितो आहे। सभिनि खां पहिरियां तारुफ़ मां कराइणु चाहींदसि अरीबा शाह, एक्ट्रेस, मॉडल ऐं डांस परफॉर्मर आहिनि, ऐं ARY जा कंहिं टाइम में कुझु प्रोजेक्ट्स बि कयल आहिनि, ऐं गॾोगॾु जेके आहे डिफरेंट इवेंट्स वग़ैरह बि कंदी रहंदी आहे, ऐं कंट्री खां ॿाहिरि बि जेको आहे परफॉर्मेंस कंदियूं रहंदियूं आहिनि। उनखां अलावा हाणे जेको इवेंट थियण वारो आहे डांस हारमनी फेस्टिवल पोर्ट ग्रैंड में, उन में बि परफॉर्म करण वारी आहे। सो उनखे भलीकार कंदासीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं अरीबा? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है जी। वेलकम, आपको वेलकम करते हैं रंगन भरी शाम में। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, उनखां अलावा असां गॾु रिमशा शाह भी हिते मौजूदु आहे। इहा भी डांस परफॉर्मर आहे ऐं प्रेजेंटिंग ट्रिब्यूट टू अंजुमन एंड सुल्तान राय फॉर कमर्शियल एरा ऑफ पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री। उन्हनि खे बि भलीकार कंदासीं। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक हैं? ठीक है। उनखां अलावा असां सां गॾु सहर इक़बाल भी हिते मौजूदु आहे, जेका एक्ट्रेस, मॉडल ऐं डांस परफॉर्मर आहे। प्रोजेक्ट्स बि कयल आहिनि ARY ते,
ऐं डांस परफॉर्मेंस भी कंदी रहंदियूं आहिनि ऐं उन खां अलावा जीअं हाणे डांस हारमनी फेस्टिवल थियण वारो आहे उन में भी परफॉर्मेंस ॾियण वारी आहे सो उनखे भी भली कार कंदासीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे हैं अस्सलाम। आप, ठीक हैं? जी ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। सो कैसा एक्सपीरियंस रहा है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा जा रहा है एक्सपीरियंस। अभी जैसे कि आप जानते हैं 1 महीने में हमारा फेस्टिवल होने वाला है और उसकी प्रिपरेशन जारी है। हमारा काम अच्छा चल रहा है। गानों की सिलेक्शन हो चुकी है, डिसाइड हो चुके हैं, उन पे हम रिहर्सल्स कर रहे हैं और इंशाल्लाह आपको अच्छा उसका रिज़ल्ट आएगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो क्या मतलब किस तरह का डांस परफॉर्मेंस दे रहे हैं आप? कौन से ऐसे गाने हैं जिन पे आप परफॉर्म करने वाले हैं? जी एक्चुअली हम अपनी जो है पाकिस्तान की इंडस्ट्री को ट्रिब्यूट कर रहे हैं। तो हमने 90s 80s और 2000 के गानों की सिलेक्शन निकाली है और डिफरेंट सॉन्ग्स हैं जो कि हम लोग प्ले कर रहे हैं। अच्छा, जी सही, ज़बरदस्त। और आप बस सब अच्छा चल रहा है। फिलहाल तो रिहर्सल वगैरह चल रही है। कैसी जा रही है रिहर्सल्स? हाँ अच्छी चल रही है। कितना टाइम दे रही है रिहर्सल्स को? अपनी तरफ से तो 101% है। आगे लेट्स सी देखते हैं क्या होता किससे मतलब डांस सीखी आपने? है सर। हाँ स्टूडेंट्स हैं मेरे माशाल्लाह। सही। कितना टाइम हो गया इनके साथ? मे बी न्यू स्टार्ट। 3-4 महीने हो गए हैं। 3-4 महीने। अच्छा, न्यू मतलब आपकी एडमिशन है अभी। सही सही, ज़बरदस्त। और आप बताएं आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है? मेरा तो फर्स्ट ही है अभी तो फ़िलहाल। अच्छा। मैं तो न्यू हूँ अभी। अच्छा, तो परफॉर्मेंस वगैरह के हवाले से पहले कभी परफॉर्मेंस किया है इस तरह? नहीं, कभी भी First नहीं, time। फर्स्ट टाइम है। और डांस अभी सीखी आपने? नहीं मतलब सीखते हैं पर अभी जो शो के हिसाब से तो अभी सीख रहे हैं। सही। तो क्या किसी ने ज़्यादा तंग किया, किसी ने कम तंग किया, कुछ ऐसा हुआ आपके साथ? मैं तो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं सारे, तंग भी करते हैं और ख्याल भी करते हैं, एहसास भी करते हैं। लेकिन मज़ा इसलिए आ रहा है कि सबके पास जो यंग एनर्जी है और जो पाकिस्तान के लिए जो पेट्रियोटिक हैं ये सारे, पाकिस्तान को लेके माशाल्लाह बड़ा अच्छा लगता है। दे 3 आर वन ऑफ देम, जो बहुत बड़ी एक टीम है माशाल्लाह से। एज आई टोल्ड यू कि हम इसको कंटिन्यू कर रहे हैं फ्रॉम 1940s से। तो 40s 50s 60s 70s 80s 90s एंड देन तो आप अपने कल्चर की किस तरह करीब जा रहे होंगे, ये किस तरह अब हम ट्रिब्यूट दे रहे हैं बार एक वक्त डायरेक्टर्स को, प्रोड्यूसर्स को, एक्टर्स को, एक्ट्रेसेस को, डांसर्स को, कोरियोग्राफर्स को, म्यूजिक डायरेक्टर्स को। तो ये बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उसमें बड़ा अच्छा लग रहा है। स्पेशली रीबा, उनका अपना एक्सपीरियंस है, पूरी दुनिया में परफॉर्म कर चुकी हैं। अब जब वो पाकिस्तान पे बात करती हैं, ये माशाल्लाह 1990s की जो मूवी चूड़ियाँ हैं उसको ट्रिब्यूट दे रही हैं। अरे वाह वाह वाह। और ये मजाजन फिल्म को ट्रिब्यूट कर रही हैं। ये उस कमर्शियल एरा को ट्रिब्यूट कर रहे हैं जो एक चेंज था पाकिस्तान इंडस्ट्री का, जिसमें सुल्तान राय साहब, रंजू मंजी और एक बड़ा, जिसको पूरी दुनिया ने कॉपी भी किया शुरू में, चंदवरियाम फिल्म को दे रही हैं। फिर कुछ लोग सिंधी फिल्म्स को ट्रिब्यूट कर रहे हैं। तो एक बड़ा मज़ेदार सा फेस्टिवल हो रहा है और सबको बड़ा अच्छा लग रहा है। तंग तो करते ही हैं मेरे, ये अभी न्यू स्टूडेंट हैं जो सहर इकबाल हैं, ये मेरे पुराने स्टूडेंट हैं। फिर ये सही। पाकिस्तान के बाहर चले गए थे, अभी इन्होंने दोबारा जो है ज्वाइन किया है, रिकंटिन्यू किया है, तो बड़ा अच्छा जा रहा है। अच्छा, एक होता है ना कि बचपन से ही आपको शौक हो, आपके अंदर एक चाह होती है परफॉर्म करने की, चाहे वो एक्टिंग हो, डांसिंग हो या कोई भी आपके अंदर स्किल हो, तो उसको मतलब जब आप प्रॉपर सीखने जाते हैं तो उस वक्त आपको इतना इशू नहीं होता। कुछ होते हैं कि जिनको नया नया शौक होता है और वो नए नए सीखने आते हैं, फिर उनको बड़ा टाइम लगता है। जी, मैंने लास्ट भी एक इंटरव्यू में बात की थी कि अब के जो बच्चे हैं वो सीखना नहीं चाहते हैं, मशहूर होना चाहते हैं। ये एक डिफरेंट बात है। जैसे आपने मुझे भी कहा कि आप हीरो आएँ और आप अच्छे हैं, ये आपने कहा। मैंने कहा कि वो मेरा काम नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं उसके लिए नहीं बना हूँ, मेरा ये काम है। इसी तरह हर फील्ड की डिटर्मिन जो है वो साइड्स हैं, उसके नॉर्म्स हैं, उसके बायलॉज हैं। अब जैसे बताया रीबा इस फील्ड में कर चुकी हैं, कर रही हैं, तो इनको थोड़ा सा एक्सपीरियंस है। लेकिन इनके साथ साथ इनको भी पता ज़रूर है, इन्होंने परफॉर्म नहीं किया लेकिन इनको पता ज़रूर है कि ये क्या क्लासिकल है, क्या ईस्टर्न है, क्या वेस्टर्न है, क्योंकि उनको शौक़ था। और आए फिर आपको वैसा इन्वामेंट मिले, आगे फैमिली इन्वामेंट मिले, वो बहुत ज़रूरी है। फिर आपको उस तरह सहाराया जाए, बड़े बड़े। अब मैं अपनी अकेडमी में बीइंग प्रेसिडेंट भी डिफरेंट टीचर्स को भी लाता हूँ जो मेरे ख़ानदान के लोग हैं, ताकि वो भी सिखाएं। एक बच्चे की जो प्यास है वो पूरी होनी चाहिए और नया सीखने को मिलना चाहिए। हर वक्त हम सीखते रहें, मैं खुद भी सीख रहा होता हूँ। तो जब शौक़ हो, एनवायरनमेंट मिल जाए
और आप उसको अच्छे से एग्जीक्यूट कर दें जिसमें आपका मुल्क, आपका कल्चर भी शामिल हो जाए, तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, बहुत अच्छी बात की। रिमशा, आप बताइए कि आपको कितना अरसा हो गया इस फील्ड पे? अरीबा, सॉरी अरीबा। मुझे 3-4 साल हो चुके हैं। तो बीच में 2 साल जो है मैं आउट ऑफ कंट्री रही हूँ और अब वापस आई हूँ कराची। कैसे शौक हुआ कि आपको मतलब इस फील्ड में आना है? कोई मतलब फैमिली में ऑलरेडी था या बस आपको शौक था? नहीं, मुझे शौक था बस, मुझे डांस का शौक था और चाहती थी मैं आगे बढ़ूँ, तो बस तो फैमिली में तो कोई नहीं है। नहीं है। नहीं। और फैमिली ने अलाउ किया फिर आपको, सपोर्ट हाँ, किया? मेरी मदर काफ़ी सपोर्टिव हैं, फादर भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, उन्होंने कहा सही। जैसे आपने बताया कि आपने ARY पे भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए हैं कुछ टाइम पहले, तो अब दोबारा एक्टिंग में आने का इरादा है? हाँ है जी। जी। क्योंकि आप लोगों की जो एक एनर्जी है, तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त इंडस्ट्री को भी बहुत ज़रूरत है न्यू फेसेस की, जी। और इस एनर्जी की भी बहुत ज़रूरत है। और आप लोगों का जो एज ग्रुप है इस वक्त, तो मैं बहुत देख रही हूँ न्यू टैलेंट तो बहुत आ रहा है, जी बिल्कुल। बहुत आ रहा है न्यू टैलेंट। तो आपने भी सीखा हुआ है या शौक था, क्या था? शौक भी था और सीखा भी है, ऐसे ही। इजाज़त मिल गई थी सही से? हाँ, मिल गई थी। चलें, वैसे आप कराची से ही बिलोंग करते हैं जी, जी। या कराची से। पंजाब साइड से हैं? कराची कराची से ही हैं, ओके। और आप बताएं, आपका क्या शौक था? इस फील्ड में आने का था, एक्टिंग का था, मॉडलिंग का था, डांसिंग का था, क्या था? मुझे था शौक, मेरी हॉबी थी डांस और मॉडलिंग। क्या वही बात है कि ये बच्चियां हैं जैसे, तो इनको शौक है मतलब परफॉर्मेंस का। वही बात आती है कि हम आज के दौर में जो रह रहे हैं, हमें आज भी डांस के बारे में क्या प्रॉपर पता है कि डांस होता क्या है? बेसिकली आपने जिन इनसे सवाल किया ना कि आपको इजाज़त मिल गई, अगेन जो इनके पेरेंट्स हैं उन्होंने पहले हमें विज़िट किया, हमारी एकेडमी को विज़िट किया कि यहाँ किस तरह का इन्वायरमेंट है। और देखा जब फैमिलीज़ कर रही हैं काम, सब अच्छे हैं, जब उनको कहीं कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आई तब उन्होंने इनको अलाउ किया। कि 4 साल पहले भी थी तो हमारे स्टूडेंट ही थी, तो उन्होंने देखा कि अच्छा माहौल है। तो हम यही कहते हैं कि जैसे आपको बताया कि अगर आपको सिविलाइजेशन इजाज़त दे रही है, कल्चर इजाज़त दे रहा है, तो वाई नॉट। तो ये आए, इन्होंने देखा आज अच्छा काम कर रहे हैं, और अच्छा काम कभी भी पेरेंट्स नहीं रोकते हैं। फ़र्क ये है कि हम अपने हमारा जो आई साइड है, जो हमारा हम जिस तरह के व्यूवर्स हैं, हम अपने एंगल से उसको देख रहे होते हैं। यानी किसी को पत्थर में भगवान नज़र आता है, किसी को भगवान में पत्थर नज़र आता है, तो काम कोई बुरा नहीं होता। आप अपने कल्चर को रिप्रेजेंट करें। अब यही काम दुनिया के किसी और मुल्क में होता है, हम उसको ऑन भी करते हैं, उसको रिस्पेक्ट भी देते हैं, और उनको वो सेलिब्रिटी भी जानते अच्छा, हैं। सॉरी मैं आपके बीच में बात कट कर रही हूँ। हम यूट्यूब, सोशल मीडिया पे अपने पड़ोसी मुल्क का परफॉर्मेंस देख लेंगे, उनके इवेंट्स देख लेंगे, उनके रियलिटी शोज़ देख लेंगे, बड़ा इन्जॉय करेंगे और खुश होंगे कि यार फलाने ने परफॉर्म किया, आज जो है भाई इस डांसर ने परफॉर्म कर दिया। इस बीच में अगर कोई हमारा पाकिस्तानी आता है, हम उसको गालियाँ देते हैं लिटरली, और उसको कहते हैं हटाओ इसको। जी, मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ कि आप जब किसी आर्टिस्ट को देख रहे हैं, इतनी रिस्पेक्ट दे रहे हैं, हम अपने आर्टिस्ट को ऑन ही नहीं करते। न सिर्फ शोबिज़ इंडस्ट्री में, मैं समझता हूँ पाकिस्तान ने अपने किसी हीरो की कदर नहीं की। वजह क्या है इसकी? हम मुर्दा को मानने वाले लोग हैं। जब मर जाए तो फिर हम उसकी इज्जत करते हैं, ज़िंदगी में इज्जत नहीं करते हैं। सिर्फ शोबिज़ में नहीं, आप देख लें आपने क्या किया अपने लीडर्स के साथ, जनाब कायद-ए-आज़म के साथ क्या हुआ, उसके बाद देखें आपके जितने बड़े प्राइम मिनिस्टर हैं, जो हीरो बनता है उसको मार देते हैं, और बाद में हमें उसका एहसास होता है, बाद में हम उसकी शामें और रातें मना रहे होते हैं। ज़िंदगी में वो परेशान ही रहता है। हम अपने आर्टिस्ट, अपने हीरोज़ को मार देते हैं खुद। अभी पाकिस्तान के अलावा कोई और कंट्री में कोई बंदा परफॉर्म करता है, हम उसको इतना ऑन कर रहे होते हैं, लेकिन जब बात खुद पर आती है तो हम अलाउ ही नहीं कर रहे होते हैं, और बाद में हम कंपैरिजन भी करते हैं। यानी मैं एक दुबई में एक इवेंट होता है ग्लोबल विलेज, मैं उसको कर चुका हूँ रिप्रेजेंट 2-3 बार। तो उसमें जब हमारा पाकिस्तान का जो लगता था वो इतना छोटा सा था कि हमें शर्म आती थी, और हिंदुस्तान का इतना बड़ा था कि वहाँ 27 मुल्क परफॉर्म करते हैं और 192 कंट्रीज़ देखने आती हैं उनको। तो वो 192 कंट्री के लोग इंडिया वाले उस सेशन में जाते थे, हमारे पास कोई आता ही नहीं था, हमारे पास कुछ करने को था ही नहीं। वहाँ इतने सारे इश्यूज थे। इसी तरह पाकिस्तान में आप ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, ये हराम है, ये हलाल है, जबकि सबसे ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन आपकी है, संभारा आपके पास है, दरियाफ्त हो रही है, शाह साहब ने आपके पास लिख रखा है, सच्चल ने यहाँ लिखा है, आपका इतना बड़ा रिच कल्चर है, लेकिन हम वहीं रुके हुए हैं, वही लकीर के फ़कीर हैं, हम आगे बढ़ने को तैयार नहीं हैं।
और अभी आप बात करेंगे कि जी आपको यहाँ नोरा फतेह बुलानी है तो सब रेडी हो जाएंगे। आप कहेंगे जी आपको अपने कल्चर की बात करनी है तो वो बात ही नहीं करेंगे आपसे। सही। तो हम डिप्लोमेसी में से कहूँगा नहीं, यहाँ पे नोरा फतेही आ गई तो यहाँ तो लाइन लग जाएगी। और यहाँ पे अगर हमारी पाकिस्तानी, किसी का नाम नहीं लूंगी, लेकिन अगर कोई पाकिस्तानी एक्ट्रेस आगे परफॉर्म उसे करने गालियाँ दे के रहे लिए, होंगे। हम उसका परफॉर्मेंस नहीं देखेंगे। गालियाँ दे रहे होंगे, वो वुमेन राइट्स की भी इशू है बहुत सारी। आप तो खुद इस चीज़ से गुजर रही हैं और आप एक बड़ी अच्छी फैमिली से माशाल्लाह बिलोंग करती हैं। आप आई हैं, आपको खुद इतने हर्डल्स आए होंगे, जबकि आगे आप कितना साफ सुथरा एक होस्ट कर रही हैं शो को। बट अगेन यहाँ ऐसा टैग लग जाता है शोबिस का कि आप, मैंने ये भी देखा है कि शोबिस में इतने इतने अच्छे लोग हैं जो वली सिर्फ लोग हैं, नमाज पढ़ रहे होते हैं, चीज़ें कर रहे होते हैं, लेकिन वो उनके साथ टैग लग गया जी वो शोबिस के। और इसी के बरक्स हमने इतने अच्छे बड़े इदारों में ऐसी ऐसी हरकतें देखी हैं, लेकिन वो चूँकि माशाल्लाह बड़े इदारे हैं तो सब चल रहा है। सही, डॉक्टर है तो सही। कुछ भी कर रही है, ठीक है, वकील है तो कुछ, लेकिन शोबिस का कोई आदमी कुछ कर रहा है तो वो फौरन से ऐसा ही होता है। शोबिज बेसिकली बुरा नहीं है जी। ऐं शोबिज इंडस्ट्री में जिथे माण्हू तव्हांखे हर फील्ड में, रुगो शोबिज में न, हर फील्ड में किथे तव्हांखे सुठा माण्हू बि मिलंदा आहिनि, किथे तव्हांखे ख़राब माण्हू मिलंदा आहिनि। पंज ई आङुरियूं न बराबरि न हूंदियूं आहिनि। ऐं इज़त ॾियण वारी ज़ात अल्लाह जी आहे। जेकॾहिं तव्हां पंहिंजी महिनत ऐं लगन सां कमु कंदा त तव्हांजो नालो बि थींदो आहे। ऐं उहो नालो जॾहिं तव्हांजो थींदो आहे त उहा शोहरत जेकॾहिं तव्हांखे मिलंदी आहे त उहा ॿियनि माण्हुनि खे हज़म कोन थींदी आहे। इन जे करे जेलसी में अची करे जेको आहे न, हू इलाही माण्हू तव्हांजो नालो ख़राबु करण जी कोशिशि बि कंदा आहिनि। सो अहिड़नि माण्हुनि खे वधीक साड़ियो ऐं उन्हनि खां थोरो अवॉइड कयो। मूव ऑन, सही बात है। अच्छा, ये ज़रूर बताइए कि आपका जो एक डांस का जो एक कहते हैं कि परफॉर्मेंस कौन सी करती हैं आप? कथक है या कोई और है? क्योंकि मुझे नाम नहीं पता, जो भी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कथक के अलावा मुझे कुछ नहीं पता। मुझे एक्चुअली क्लासिकल डांस सीखने का शौक़ रहा है, लेकिन जैसे मतलब ये जो दूसरा वाला डांस भी है, जिसे हम कह सकते हैं कंटेम्प्रेरी टाइप के डांस या थोड़े और डांस, वो भी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं वो भी सीखूं और उसमें भी आगे प्रोग्रेस करूं। अच्छा, कंटेम्प्रेरी जो आप बता रही हैं उसमें फ्लेक्सिबिलिटी बड़ी ज़रूरी है बॉडी के अंदर, और वो क्या हम लोगों के अंदर वो फ्लेक्सिबिलिटी है? पाकिस्तानी औरत के अंदर मेरा ख्याल है वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, क्योंकि हम योगा नहीं करते। No, if you are doing classical dance, then you can do any dance. Because classical में जितनी flexibility है, कथक में स्पेशली, तो वो बाकी सब आसान हो जाते हैं। थोड़ी सी उसकी प्रैक्टिस है, थोड़े से उसके नॉर्म्स हैं अगेन, लेकिन अगर आप क्लासिकल सही से कर रहे हैं तो आप कोई भी डांस कर सकते हैं, क्योंकि जो फुटवर्क और जो स्टेमिना और जो एनर्जी कथक डांस में ना जी, वो किसी और डांस में नहीं है। तो क्लासिकल की जो 8 फॉर्म्स में से एक फॉर्म कथक डांस है, वो अगर आप सही से कर सकते हैं तो आप कोई भी दुनिया का डांस कर सकते हैं। सही, थोड़े से उसकी वो सही। तो क्लासिकल में कुछ परेशानी आई कुछ स्टेप सीखने में? हाँ, होती है, शुरू में बहुत परेशानी होती है, समझने में लगते हैं, लेकिन नहीं, आहिस्ता आहिस्ता जो है ना, इंसान में जब जिस इंसान में शौक है ना, वो कुछ भी कर सकता है। बस वो डांस में आगे प्रोग्रेस बहुत कर सकता है। सही। तो आप बताइए सहर कि जैसे आप इनको क्लासिकल सीखने का शौक है, आपको सेम क्लासिकल ही, तो कुछ परेशानी आई, कुछ हर्डल्स आए उसमें सीखने में? कोई परेशानी नहीं, हाँ शुरू में होता है इंसान। अच्छा, उसमें हैंड मूवमेंट भी तो बहुत जरूरी है ना? जी जी। तो वो ठीक है आपकी हैंड मूवमेंट? हाँ, अभी थोड़ी बेहतर होगी। अभी बेहतर हुई है। सेम आपसे ही क्वेश्चन है। देखिए, जब सर अच्छे हों तो आपको करवा ही देते हैं, आप भले जैसे भी स्टूडेंट हो। सही। देखें, अब हमारे सर इतने स्वीट हैं, हमारे साथ इतने बहुत अच्छे हैं हमारे सर, वो हमें इतने तरीके से समझाते हैं, हमें नहीं समझ आता तो वहाँ पे हमें समझाते हैं कि बेटा ऐसे। कभी डांटा है? देखिए, डांट तो करते हैं ना, क्योंकि सर हैं हमारे, तो उनको तो उनका तो हक है हम पे। हाँ। बताओ खुल के बताओ। डांटते भी हैं, मारते भी हैं, सब डांट पड़ी, पिटाई पड़ी, क्या हुआ? सब बताओ। सब कुछ पड़ा मुझे तो। हाँ। मुझे तो सबसे छोटी है, सबका कुछ पे निकलता है। अच्छा, अरे बेचारी, कोई भी गलती करे तो इसकी गलती है। हाँ। सही। तो यानी ग्रुप के अंदर सबसे छोटी है, सबसे छोटी, हम सबकी लाडली है। ये चुप हो जाए तो हम सब परेशान हो जाते हैं। तो ऐसा है, माशाल्लाह सब बड़े अच्छे बच्चे हैं, बड़ा काम कर रहे हैं और सब एक दूसरे का एहसास बहुत कर रहे होते हैं। और जो अच्छी बात है मेरी जो टीम में मैं देखता हूँ वो ये है कि यहाँ पे सजेस्ट करते हैं एक दूसरे के लिए, जी इससे ये चीज़ करवाइए, इसका बहुत अच्छा साइड है, इससे ये चीज़ मत करवाइए। इस तरह मिलके टीम वर्क में काम कर रहे होते हैं। और हमारे पास
कोई बाउंड्री नहीं है और ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है, जिसको जो बात करनी वो करता है, फिर हम मिलके काम कर रहे होते हैं तो ज़्यादा मज़ा आता है। जबरदस्त। अच्छा, इस वक्त कितने स्टूडेंट्स होंगे आपके पास? माशाल्लाह जी, मैं अगर अपने एकेडमी की बात करूँ तो मेरे पास अगर काउंट करें तो 2000 से प्लस स्टूडेंट रहे हैं, लेकिन अभी जो करंट एरा है इसमें ज़्यादा स्टूडेंट्स नहीं है। रीज़न कि अगर आप स्टूडेंट्स की तरफ आ जाएंगे तो फिर आप कुछ और नहीं कर पाएंगे। अब हमारा सारा फोकस इवेंट की तरफ है, तो हम सारा काम इवेंट पे कर रहे हैं, बल्कि जो मेरे बाकी स्टूडेंट्स भी हैं वो भी इवेंट पे ही बात कर रहे हैं, इवेंट्स की तरफ फोकस्ड हैं। इस अगर हम चले जाएंगे एकेडमी, जैसे हमारे पास डिफरेंट 17 कोर्सेज थे हम जब पुरानी एकेडमी में थे जमजमा वाले, उसमें क्या था कि वहाँ सिंगिंग, थिएटर, डांस, म्यूज़िक, इंस्ट्रूमेंट्स, योगा, फिजिकल फिटनेस, तो डिफरेंट जो है वो बैचेस थे हमारे पास, तो बहुत सारे स्टूडेंट थे। अभी भी मैं चाहूँ तो सब हो सकता है, बट अगेन फिर हम अपने जो विजन है, टारगेट है, उससे डिट्रैक होंगे, तो इसलिए भी स्टूडेंट्स का एरा हमने कम रखा हुआ है। जो चीज़ रेडी है, जो लोग रेडी हैं, उनमें रह के हम कितना अच्छा कर सकते हैं वो। ज़बरदस्त। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि आप जो परफॉर्म करने वाली हैं अभी, हार्मनी जो डांस इवेंट होने वाला है आप लोगों का नेक्स्ट मंथ, तो उसमें आपने ड्रेसिंग वगैरह क्या रखी है अपनी? सेम जैसी गाने में, सॉन्ग में जैसी। कौन से सॉन्ग में? वे सोने दे करना। नहीं, तो उसमें क्या ड्रेस थी उनकी, वो ज़रा हमारे व्यूवर्स को बताएं। वो तो अभी देखेंगे ना, अभी 1 मंथ है तो उसमें रिवील नहीं कर रही है। अच्छा, सही। रिवील नहीं कर रही है ना माशा। ठीक है। बेसिकली मैं आपको बताऊं, ये है कि जो गाना जिस तरह पिक्चराइज हुआ है हाँ। इंडस्ट्री में, हाँ। हम उस गाने को पहले स्क्रीन पे चलाएंगे, फिर वैसा सेम टू सेम हम परफॉर्म करेंगे। ओके, सेम कॉस्ट्यूम, सेम प्रॉप, सेम सबका ऐसा। सही। तो उसमें आपके डांस पार्टनर भी होंगे जाहिर है? जी, टीम बहुत अच्छी है हमारी। पहली बात तो इतने सपोर्टेड हैं, मुझे इतना सपोर्ट करते हैं सारे, हमारे सर इतना सपोर्ट करते हैं हमें कॉन्फिडेंस देने वाले हमारे सर हैं। सही। चलिए, जहाँ हम ज़रा भी घबराते हैं, हमारे सर हमें कॉन्फिडेंस देते हैं, ये नहीं चलिए, ये बेटा, बहुत अच्छी you बात are है। good। टीम के अंदर जो है ना, ये बहुत ज़रूरी होता है कि कोई एक बंदा भी थोड़ा सा इधर उधर हो ना, तो आपकी टीम मजबूत होनी चाहिए, वो आपको संभाल लेती है। तो ये ज़रा हमें बताइए कि आपने क्लासिकल की जो एक शुरुआत की, या कथक की जो शुरुआत थी, आपने वो कहते हैं ना कि सीखा कहाँ से, किससे आपने तरबियत हासिल की? बेसिकली एज आई टोल्ड यू, आई एम फ्रॉम सम्राट लेगेसी, तो हमारे तो घर में ही ज़ाहिर है सब बड़े बड़े लोग सुने। तो व्हेन आई स्टार्टेड माय जर्नी, तो मास्टर राजू सम्राट साहब वाज माय ग्रैंडफादर। बहुत बड़ा नाम पाकिस्तान का, मैंने उनसे बहुत सीखा। फिर वकार सम्राट साहब, ही इज़ ऑल्सो माय अंकल, उनसे मैंने सीखा। और मास्टर याद सम्राट साहब मेरे उस्ताद हैं, उनसे मैं आजकल बहुत सीख रहा हूँ, तो खैर हमारे आइडियल भी हैं। तो हमने हर अपने बड़े से सीखा है। और हमारे यहाँ इस तरह कोई सिलेबस नहीं है। आपने, ये हमारा जो काम है स्पेशली घरानों में, सीना ब सीना आता है। आप जानती हैं, जो आपको कहीं किसी गूगल से या किसी और साइट से नहीं मिलता, वो आपके बुज़ुर्गों में होता है। तो मैं समझता हूँ कि मैंने तमाम बुज़ुर्गों से सीखा है। आप देख के भी तो सीखते हैं ना जी, सीख के भी सीखते हैं। तो मैंने अपने तमाम बड़ों से सीखा है और मैं आज भी सीखता हूँ। और हाँ, अब हम उसको एक सिलेबस फॉर्म कर रहे हैं कि आने वाले बच्चों को एक तरतीब बन जाए, वो सीख लें। लेकिन हमारे यहाँ तो ये है कि ये समंदर है, आप सीखते रहिए, ये ख़त्म नहीं होगा। सही, बिल्कुल सही। आप बताइए रिबा कि आपकी क्या उम्मीदें हैं इस हार्मनी फेस्टिवल से? बस मैं चाहती हूँ कि जो हमारी जैसे आजकल यंग जनरेशन जो है, वो अपने बिज़ी टाइम में पाकिस्तान की वैल्यूज़ वगैरह कल्चर की तरफ इतना वो उनका रुझान नहीं है, तो उनका रुझान आए ये शो वगैरह देख के, वो देखें कि हम मतलब जैसे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं, तो वो भी जो है ना, उसे एक अच्छा मैसेज लें ताकि वो भी उसमें कंट्रीब्यूट करें, वो भी आगे हमारे साथ एज अ टीम आगे बढ़ें। और बस यही हम मैसेज देना चाहते हैं, और मज़ीद हम आगे शो और भी अच्छे शोज़ करना चाहते हैं। सही। हाँ। तो ये आपका पाकिस्तान वापस आने के बाद पहला शो है? जी। अच्छा जी। तो कितने टाइम का गैप आया आपका? 2-3 साल का। 2-3 साल का। तो इन 2-3 सालों में आपने क्या किया? मैं ओमान जा चुकी हूँ, बहरीन जा चुकी हूँ। और जैसे मैंने एक चीज़ वहाँ पे देखी है ना, वो लोग पाकिस्तान के मतलब जैसे ना एक्चुअली कुछ ऐसे माइंड में होती है उनके भी चीज़ें, वो इतना मतलब वो कहते हैं कि आप अपने पाकिस्तान से इतना प्यार नहीं, मतलब आप समझ रही ना जिस तरीके से लोगों के एक माइंड में वो चीज़ आई उन लोगों को आप बोला, वो अपनी कंट्री से वो अपने बहुत शो करते हैं, उन लोगों को बोला करें कि आपको पसंद नहीं, हमें तो पसंद है, हम तो जान देने के लिए भी तैयार है भाई। पहले यही बात होती है भाई, सबसे पहले पाकिस्तान है, बाद में है हर चीज़। सही। तो बाहर आपने परफॉर्मेंसेस की हैं? हाँ,
कैसा एक्सपीरियंस रहा वो? अच्छा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। दुबई वगैरह में परफॉर्म किया? नहीं, दुबई में नहीं, ओमान और बहरीन में किया। बहरीन में किया? दुबई। हाँ। अच्छा, वहाँ की ऑडियंस और यहाँ की ऑडियंस में क्या फ़र्क है? वहाँ की ऑडियंस में और यहाँ की ऑडियंस में, ये तो मेरा यहाँ पे तो फर्स्ट टाइम होगा, तो वहाँ की ऑडियंस में का तो काफ़ी सपोर्ट मिलता है, काफ़ी अच्छा, मतलब वहाँ पे अच्छा रहा है मेरा वहाँ पे सही। एक्सपीरियंस। आपने भी बहुत परफॉर्मेंसेस की हैं बाहर, तो आपको क्या लगता है कि हमारी पाकिस्तान की और बाहर की ऑडियंस में क्या एक डिफरेंस है? देखिए जी, वो ऑन करते हैं अगेन, अपनी तमाम आर्टिस्ट को ऑन करते हैं, वो आपके साथ जुड़ जाते हैं, और वो सिर्फ स्टेज तक आपसे प्यार नहीं करते हैं, स्टेज के बाद भी आपसे प्यार करते हैं। हमारे यहाँ इस तरह है कि जब तक आप एक तमाशा बने हुए हैं तब तक लोग आपसे प्यार कर रहे हैं, उसके बाद आपको लोग नहीं जानते। तो बस एक आर्टिस्ट को एक इंटरटेनर के तौर पर, जोकर के तौर पर लिया जाता है पाकिस्तान में स्पेशली, जो सच है। उस स्टेज पे जब तक आप हैं, आप उनको इंटरटेन कर रहे हैं, आप सही हैं, आप उतर गए तो दूसरा आ जाएगा। वहाँ ऐसा नहीं। अब आप देखें हिंदुस्तान में बहुत बड़ी सिंगर जग गई हैं अभी, आयशा भोसले जी, हम उनको भी ट्रिब्यूट देंगे इस इवेंट में, बहुत बड़ा नाम। आप देखें उसकी पूरी मिलिट्री ने किस तरह उनको ऑन किया है, कितना बड़ा एहतमाम हुआ है, और पूरा हिंदुस्तान उस गम में शामिल है। ऐसा लग रहा था कि कोई प्राइम मिनिस्टर की या फाउंडर ऑफ हिंदुस्तान की, खैर वो उनका कल्चर ही ऐसा है, वो कोई भी पूरी किसी दुनिया में की ऐसा जी, भी डेथ होती है तो वो पूरी इसी दुनिया में। तरह शान से उसकी मैयत निकालते हैं। वो कल्चर पे डिपेंड करता है। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि आर्टिस्ट की कोई बाउंड्री नहीं होती, आर्टिस्ट होता है। तो एक लेजेंड जाता है तो जाहिर है दुख तो होता ही है सबको। देखिए जी, मैं अगेन बात कर रहा हूँ कि सिर्फ आयशा जी नहीं ना, या सिर्फ एक कल्चर नहीं, आप पूरी दुनिया में देखें, जिस कल्चर में भी, जिस मुल्क में भी आर्टिस्ट जाता है वो बहुत ज़्यादा दुख करते हैं। मुझे आप किसी आम आदमी की इतनी बड़ी वो नहीं दिखाएंगे, क्योंकि वो आर्ट से रिलेटेड होता है जनाब। ना, हमारे यहाँ आर्ट इस तरह से नहीं है, related हमारे होता यहाँ तो कोई मर जाए तो कहते हैं यहाँ पे चले एक शुगर ब्रेक एक कम हुआ। ब्रेक ले लेते हैं जी व्यूअर्स। वक्त है ब्रेक जो जल्दी हाजिर था। वेलकम बैक व्यूअर्स। में तव्हांखे भलीकार कंदासीं रंगनि भरी शाम में। ऐं ज़ाहिर सां गॾु शाकिर वेठो आहे, उनजी टीम उन सां गॾु वेठल आहे। ऐं जॾहिं शाकिर असां वटि अचे असांखे शायरी न ॿुधाए त ईअं त थी कोन थो सघे। तो आप तो माशाल्लाह शेर व शायरी बहुत अच्छी करते हैं, मैं आपकी नवाजी जी। तो कुछ हो जाए। थैंक यू, आपने याद दिलाया, आज तो मुझे याद ही नहीं था सच में। देखिए हमें याद है, हमें याद है। तो क्या जॉन सुनाते हैं आप? हाँ जॉन फरमाते हैं कि हालत हाल के सबब हालत हाल ही गई, शौक़ में कुछ नहीं गया, शौक़ ज़िंदगी गई। वाह वाह। हालत हाल के सबब हालत हाल ही गई, शौक़ में कुछ नहीं गया, शौक़ ज़िंदगी गई। एक ही हादसा तो है और वो ये कि आज तक बात नहीं कही गई, बात नहीं सुनी गई। उसकी उम्मीद नाज का हमसे ये मान था कि आप उम्र गुजार दीजिए, उम्र गुजार दी गई। वाह। उसकी उम्मीद नाज का हमसे ये मान था कि आप उम्र गुजार दीजिए, उम्र गुजार दी गई। उसकी गली से उठ के मैं आन पड़ा था अपने घर, उसकी गली से उठ के मैं आन पड़ा था अपने घर। एक गली की बात थी और गली गली गई। वाह वाह वाह। नहीं तो ये तो आपने दूसरों की शायरी कहते हैं ना, मैं कि खुद सुनाते हैं। हाँ। तो आपने कभी खुद लिखा कुछ अपनी शायरी? बेसिकली शायरी, मैं शायरी में संजीदा बहुत हूँ, शायरी को लेके, और इतने बड़े शायर गुजरे हैं, इतना अच्छा लिखा है कि मैंने कभी ये जुर्रत ही नहीं की, जसारत ही नहीं की। उसका रीज़न ये है कि मैंने जब कुछ लिखना चाहा, देखा है, तो वो इतना बड़ा लिख रखा है लोगों ने। क्योंकि मैंने हिफ्स किया है गालिब को, मीर को, जॉन को, जोश को, दाग को, शाह साहब को, तो बहुत ज़्यादा पढ़ा है। मेरा रोमांस है शायरी।
तो अब मुझे समझ आता है कि मुझे नहीं लिखनी चाहिए, कुछ काम आपको नहीं करने चाहिए, ये उनमें से एक काम। वरना तो यहाँ पर लोग अगर कुछ पढ़ने बैठते हैं तो फिर खुद भी लिखना शुरू कर देते हैं। हाँ, लोग लिख सकते हैं, मैं समझता हूँ ये मेरे बस का काम नहीं है। शायरी इल्हाम है। फराज ने स्टूडेंट्स को सुनाते हैं। हाँ, स्टूडेंट बड़ा पसंद करते हैं शायरी, बड़ा अच्छा लगता है। ये आर्टिस्टिक स्टूडेंट है हमारे। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो आर्टिस्टिक हैं। हम आम अताई कूड़ बच्चे लेते ही नहीं हम। हाँ, आर्टिस्ट बच्चे लेते हैं। फराज ने कहा है कि जी ये शायरी है, ये इल्हाम है, ये कुन फयाकुन वाला मामला है। वो ये है कि उसका तो अपना ही करिश्मा है, फुसूं है, यूं है, यूं तो कहने को सभी कहते हैं, यूं है, यूं है। ये शायरी ताज़ा ज़मानों का मेमार है फराज, ये भी एक सिलसिला कुन फयाकुन है, यूं है। वाह। तो इल्हाम है। तो हमें हर बंदे को शायरी में हाथ नहीं डालना चाहिए, मैं ये समझता हूँ। सही। अच्छा, ये तो शायरी की बात हो गई, कुछ सिंगिंग वगैरह भी करता है? सिंगिंग में बहुत बुरी करता हूँ, ये मुझे एजाज़ हासिल है। तो थोड़ी सी बुरी हमें भी सुना दें। चलें जी, थैंक यू। शायरी, सिंगिंग, क्या अच्छा आप माशाल्लाह होस्ट कर रही हैं, मज़ा आ रहा है। आपने देखा सब आर्टिस्ट हैं तो आर्टिस्टिक बातें होना। चलें जी, मैं ज़रूर कुछ सुना देता हूँ। कान बंद करें या खुले रहें? वो आप बंदी करने पड़ेंगे। गाते अच्छा है ना, है ना? एम ही बोल रहे हैं, है ना? चले जी, मैं आपको सुना देता हूँ। आजकल का कुछ सुना दो ना। माइक भी आपके बराबर में पड़ा हुआ है मेरा ख्याल है। हाँ, है। हमने पहले ही सारी तैयारियां करके रखी थी। अच्छा, कुछ दो, कोड दो। जे को भी ताकि बने। एक प्यार। हाँ। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। साहब जो आपके शो के डायरेक्टर हैं वो सिंगिंग की दुनिया के बेताज बादशाह हैं। बिल्कुल है, मैं गुजारिश बिल्कुल है। करूंगा बैठें कभी तो उनको आप कीजिएगा रिकॉर्ड। नहीं, हम सुनते रहते हैं मुरीद साहब उनकी इजाजत, गैबी इजाजत। इजाजत है, इजाजत है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी। एक प्यार का नगमा है, ला 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 कुछ पाकर खोना है, कुछ खोकर पाना है, जीवन का मतलब तो आना और जाना है। आँखों में समंदर है, आशाओं का पानी, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है। वाह 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 वाह, बेहतरीन। आप तो कह रहे थे Thank you इतनी जी। अच्छी आवाज नहीं, आपकी तो आवाज माशाल्लाह बहुत अच्छी है। थैंक यू जी।
आपके कान अच्छे हैं। हम सारे ही अच्छे हैं यहाँ पे। नहीं नहीं, आपकी आवाज बहुत अच्छी है माशाल्लाह। तो गाने की तरफ अब आप भी मुझे आएंगे? अब आप मुझे ये कहने वाले थे कि आप हीरो के साथ सिंगिंग भी करें, हाँ लेकिन मैं आपको कहा मैं विलन वाला सही कर लूंगा, हीरो वाला नहीं होगा। तो चले, विलन ही अच्छे बन जाए, लेकिन बने तो सही। हम देखना चाह रहे हैं आपको स्क्रीन पर। क्यों नहीं आप, मतलब हाइट अच्छी, अब बंदा वाली- अच्छा, तो कहते हैं क्यों नहीं करता आप मतलब मोटिवेट करें ना। बहुत मोटिवेट करता है, प्लीज सर। कर लो, जी सर। सिंगिंग भी करो। सिंगिंग भी करें, शायरी भी- एक्टिंग भी करें, मॉडलिंग भी करें, सब करें। देखिए इंसान को ऑलराउंडर होना चाहिए, जो चीज नहीं आती वो भी करो, चलिए कुछ जी, लोग तो आपने कह विलन दिया को है, भी- आज तो मैं जरूर इंडोर्स करूंगा आपकी बात को आगे। करना लोग तो चाहिए। विलन को भी बहुत लाइक करते हैं। भाई आजकल तो दौर ही विलन का है। मार्जिन ना, हाँ, मार्जिन। दौर ही विलन का है। विलन मार्जिन। अगर हैंडसम हो, क्योंकि अच्छे मैंने हो। अपनी लाइफ में जितने भी कैरेक्टर्स किए वो सारे नेगेटिव ही किए, हाँ, जो आपने टू बी ज़्यादा वेरी नहीं, आपने ऑनेस्ट ज़्यादा मैंने आपको और बताया नेगेटिव था। मुश्किल है ना, बहुत मुश्किल है, पॉजिटिव लेकिन आसान होता है, मार्जिन बहुत मार्जिन है। ज्यादा है। और आज भी मैं कहती हूँ कि मुझे अगर कोई विलन उठा लेना तो मैं करने के लिए तैयार हूँ। शाहरुख खान की जो पहली फिल्म थी वो उसने एज विलन की थी, डर विलन था, नेगेटिव था। हाँ बिल्कुल। मुश्किल बात है विलन करना। हाँ जरूर जी, आपने कह दिया, हम जरूर करेंगे। अच्छा, फोक धुन पे रक्स, बैठे बैठे कुछ तो करें, या अगर आप मैं तालीम जा रहे हैं। खड़े हो जाएं तो ज्यादा ना अच्छा ना है। ना, आपने तो पूरा कर ही दिया मरीज साहब। थोड़ा देखना चाह रहे हैं आपकी परफॉर्मेंस भी। ओ जमालो, हम भी कर लेते हैं ना आपके साथ साथ। ओ जमालो, ये रहा, ये रहा, ये रहा। वाह वाह। ओ जमालो, बाबा जमालो, मुझो खटी आयो पैरस, मुझो खटी आयो लाडमा। मुझो खटी आयो खैर सां, हो जमालो, मुझो खटी आयो लाडमा, हो जमालो, हो जमालो, बाबा जमालो, बाबा जमालो, जतन में, मुझो खटी आयो खैर सां। चले जी, सही है ना। तो थोड़ा एंटरटेनमेंट तो जरूरी है। होना है ना, हमने बहुत जरूरी है, क्योंकि आप आए तो जाहिर सी बात है आपसे तो हर तरह का तो एंटरटेन लेना ही चाहिए ना। क्या बात। अच्छा ये बताइए कि अभी जो आपका ये हार्मनी डांस फेस्टिवल होने लगा है नेक्स्ट मंथ, तो इसमें आपको कोई सपोर्ट, कोई कल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से? हाँ यार, बड़ा अच्छा क्वेश्चन। जाहिर है आपको जो ऑन करते हैं आप उनको भी ऑन करें। हमें हमेशा की तरह सिंध गवर्नमेंट कल्चर डिपार्टमेंट इसमें बहुत सपोर्ट कर रहा है। अब मैं बल्कि नाम लेना चाहूँगा, डीजे बिबुला मेमन साहब हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं शुरू से और बड़ा मेहनत करके आए हैं। मिनिस्टर जुल्फ़िकार शाह साहब इसमें सपोर्ट कर रहे हैं। फिर पोर्ट ग्रैंड हमें वेन्यू पार्टनर है, वो काफ़ी स्पेस दे रहा है। फिर स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की जो सेक्रेटरी हैं मुनव्वर मैसर साहब, वो बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। सिंध बैंक हमें सपोर्ट करता है और अभी उस पर काम कर रहे हैं। जो मैं इसको बीइंग प्रोड्यूसर, वो बीइंग रिप्रेजेंटेटिव देख रहा हूँ। और हमारी जो एकेडमी की एक और बच्ची हैं एनी शेख, वो उसको प्रोड्यूस कर रही हैं। ये सब इसमें परफॉर्म कर रहे हैं और मेरे ख्याल से अभी ग्रेजुअली इसमें स्पॉन्सर आते रहेंगे। लेकिन अब तक जो आए मैं आपको बता चुका हूँ कि इसमें ये सब लोग, शेजी भाई हैं, वो हमें बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। तो मिलके हमें वो टीम बनी है और बड़ा अच्छा हो रहा है जी। थैंक यू। जबरदस्त जबरदस्त, ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू आपके इवेंट के लिए। इंशाल्लाह बहुत अच्छा होगा और सक्सेसफुल रहेगा। लास्ट में मैसेज आपसे लेना चाहेंगे, और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सबने हमें ज्वाइन किया। लास्ट में आपसे मैसेज लेंगे, उसके बाद हम अपने किचन की तरफ जाएंगे। हाँ जी, किचन ज़रूरी है। बहुत जरूरी है। क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैसेज ये जी, अपने कल्चर को ऑन कीजिए, अपनी सिविलाइजेशन को ऑन कीजिए, अपने लोगों से प्यार कीजिए, वो किसी भी फील्ड से हो। हमने अपने हीरो, अपनी इंडस्ट्रीज तबाह की हैं, तो कुछ अगर बच गए तो उनसे प्यार करें, अपने कल्चर को ऑन करें और गुंजाइश रखें अंदर अपने लोग। अगर आप में आपका कोई बच्चा कुछ करना चाहता है, कुछ बनना चाहता है, उसे मौका दें, सही, वरना वो डिस्टर्ब होगा। अपने कल्चर को ऑन करें और मैसेज ये है कि हमारा शो देखने ज़रूर आए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। थैंक यू जी। आप कोई मैसेज देना चाहेंगी? मैं भी सेम
सेम कॉपी पेस्ट। चले ठीक है, आप कुछ कहना चाहेंगी? जी जी, मैं यही चाहती हूँ कि हमारा ये जो फेस्टिवल है ये सक्सेसफुल हो इंशाल्लाह, और भी लोग उसमें कंट्रीब्यूट करें और उनकी तरफ अच्छा मैसेज जाए हमारा, और बस यही चाहूँगी मैं। जरूर, आप कुछ कहना चाहेंगी या आपका भी कॉपी पेस्ट है? नहीं नहीं, मैं ये कहना चाहूँगी कि जैसे हम कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि मतलब हमारी न्यू जनरेशन जैसे वो भी इस तरीके से करे हमारे साथ काम करें और आए इस फील्ड को जी, ओन जी। करें। ज़बरदस्त ज़बरदस्त ठीक है। है। मुंहिंजी तरफ़ां अल्लाह हाफ़िज़। इंशाअल्लाह तव्हां सां सुभाणे मुलाक़ात कंदासीं। किचन में असां सां गॾु अली भा बि आहे। सो अस्सलाम वालेकुम अली भा। वालेकुम सलाम, थैंक यू किरण। तव्हां जे रंगन भरी शाम जे किचन में मां हाज़िर आहियां ऐं ज़बरदस्त तव्हांजो प्रोग्राम हली रहियो आहे। अॼु बि ज़बरदस्त माशाल्लाह गेस्ट तव्हांजे प्रोग्राम में शामिल आहिनि ऐं मां हमेशह तलो जो ताउन सां तव्हां सां गॾु हूंदो आहियां। अॼु बि हिकिड़ी ज़बरदस्त रेसिपी तलो जे ताउन सां खणी आयो आहियां ऐं तलो जो तावन ज़बरदस्त हूंदो आहे असां सां ऐं मां कुझु पॉइंटर आहिनि तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां। अम्मा, तलो में पकाओ हमें सेहतमंद बनाओ। तलो पर पिछले 70 सालों से माओं का भरोसा है, जो बनाए खाने जायकेदार और सेहतमंद। 70 साल से जायद तलो आपको देता चला आ रहा है ग़िज़ाइयत से भरपूर खाने। तलो में बनाए मज़े मज़े के हेल्दी खाने, ताकि आपके बच्चे बोले अम्मा तलो में पकाओ हमें सेहतमंद बनाओ। जी, अॼु जी बि ज़बरदस्त हिकिड़ी रेसिपी आहे। अॼु मां हिकिड़ी ज़बरदस्त सब्ज़ी खणी आयो आहियां कद्दू जी, ऐं जेका तव्हां बि यकीनन शौक़ सां खाईंदा आहियो ऐं तव्हां खाईंदा कयो। ऐं सभ खां वॾी ॻाल्हि इहा आहे कि असांजो ज़ुर पाक खे तमामु ज़बरदस्त ही कद्दू जी सब्ज़ी पसंदि हुई, त अॼु हिकु हिन जी ज़बरदस्त रेसिपी खणी आयो आहियां जेको तलो जे ताउन सां पचाईंदुसि ऐं तव्हां मूंखे वॉच कंदा रहो त मां कीअं तरीक़े सां पचायां पियो, हिन में छा छा वञे थो। त सभ खां पहिरियां देगिड़ी मुंहिंजी चुल्हे ते पई आहे, मां हिनखे थोरी सी हीटअप कंदुसि। उन खां पोइ तलो कुकिंग ऑयल खां बग़ैर असांजी रेसिपी नामुमकिन आहे, छो जो तलो वाहिद उहो तेल आहे जो जंहिंमें विटामिन ए एंड डी हूंदी आहे ऐं हीअ बिल्कुलु न आहे ईंदी। तव्हां बि पंहिंजे घर में तलो कुकिंग ऑयल इस्तेमालु कंदा कयो। तक़रीबन किलो मूं वटि लौकी आहे, मां हिनखे छिले छॾियो आहे। इन खां पोइ मां हिन जा पीसिस कंदुसि। तक़रीबन घणा वॾा न आहिनि करणा, ऐं तव्हां ते डिपेंड आहे तव्हां कहिड़े हिसाब सां हिन जा पीस रखे सघो था। देगिड़ी मुंहिंजी हीट थी वई आहे, हाणे मां हिन में तलो कुकिंग ऑयल विझंदुसि, जेको असांजे खाधनि खे मज़ीद ज़ाइकेदार बणाईंदो आहे। सब्ज़ी आहे, असांखे हिन में ऑयल घणो न आहे विझणो, तो किलो खनि मूं वटि आहे, तक़रीबन अधु कप खनि मां हिन में तलो कुकिंग ऑयल इस्तेमालु कंदुसि। जो सिलो बाह कंदुसि, उन खां पोइ जेको आहे मां थोरो थोरो हिन में मिक्स कंदो वेंदुसि, छो जो असांखे हिन में हर शइ मिक्स करणी आहे। तव्हां मूंखे वॉच कंदा रहो त हिन में मां छा छा विझां थो। कट करे नंढा पीसिस, छो जो जल्दी ॻरी वेंदा आहिनि। हीअ सब्ज़ी तमामु जल्दी तयारु थींदी आहे, तक़रीबन 20 मिंट जे अंदरि तयारु थी वेंदी आहे। ऐं कुकर में अगरि तव्हां पचायो त 5 खां 8 मिनट में तयारु थी वेंदी आहे। तव्हां बि पंहिंजे घर में सब्जियूं ज़रूरु इस्तेमालु कंदा कयो, छो जो अॼुकल्ह ॿार सब्ज़ी खां भॼंदा आहिनि। तव्हां ज़रूरु उन्हनि खे खाराईंदा कयो, जो सब्ज़ी में घणी विटामिन्स हूंदियूं आहिनि। छो जो ॿार जेके आहिनि ॿाहिरि जो खाधो पसंदि कंदा आहिनि, फास्ट फूड घणो खाईंदा आहिनि, त कॾहिं कॾहिं उन्हनि खे तव्हां सब्ज़ी जा कबाब ठाहे, छो जो साबुत अगरि हूंदी त सब्ज़ी न खाईंदा आहिनि, पर तव्हां उन्हनि खे भुञे कबाब में तयारु करे खाराईंदो त ॿार खाई वेंदा आहिनि। जी, हिकु ई साइज़ जा जेको तव्हां ॾिसी सघो था, हिन जा जेके क्यूब्स आहिनि हिकु साइज़ जा आहिनि, न नंढा आहिनि न वॾा आहिनि। असां हिनखे हल्को हल्को हिन में फ्राई कंदासीं ऑयल में।
सीज़नी सब्ज़ी जेका बि ईंदी आहे तव्हां ज़रूरु इस्तेमालु कंदा कयो घर में। ऐं कद्दू त पूरो साल हूंदो आहे ऐं ज़बरदस्त तव्हां दाल में पचाए खाए सघो था, गोश्त में पचाए खाए सघो था। तव्हां ते डिपेंड आहे तव्हां गोश्त में पसंदि कंदा आहियो। तक़रीबन किलो मूं वटि किलो आहे, 5 खां 6 पीस आहिनि लौकी जा। मां सभु शयूं हिन में मिक्स करे ऐं तव्हां यकीनन मूंखे वॉच करे रहिया आहियो ऐं हीअ ज़बरदस्त रेसिपी थींदी आहे ऐं तव्हां सही सां मूंखे वॉच कंदो ॾिसंदव त इंशाअल्लाह तव्हां बि बिल्कुलु उहो ज़ाइक़ो ठाहे सघो था जेको मां तव्हांखे तयारु करे ॾेखारींदुसि। तलो कुकिंग ऑयल में 4 खां 5 टमाटा आहिनि, इन्हनि खे बि बारीक बारीक पीसिस में करे जेको मां हीउ तरीक़ो ठाहे रहियो आहियां तव्हां यकीनन पचाईंदो त तव्हां पंहिंजे घर में ज़बरदस्त हिकिड़ी सब्ज़ी तयारु करे सघो था। जी तक़रीबन 5 टमाटा आहिनि, छो जो किलो असांजी लौकी आहे त 4 खां 5 टमाटा काफ़ी आहिनि। जी हाणे असांखे मिक्स कंदासीं। हाणे 2 बसर आहिनि ऐं बसर बि मां कट करे में विझंदुसि ऐं अमूमन तव्हां पहिरियां बसर ॻाढ़ा करे पोइ सब्ज़ी विझंदा आहियो, पर जेका हीअ रेसिपी आहे तव्हां ज़रूरु मूंखे वॉच कजो, हीअ तमामु ज़बरदस्त थींदी आहे छो जो मां हर शइ में मिक्स करे तव्हांखे ॾेखारे रहियो आहियां। जी बसर जेके आहिनि भले थोरा थुल्हा थुल्हा हुजनि, हीअ ॻरी वेंदा आहिनि जल्दी। ऐं थूम जेका आहे हिनखे बि असां स्लाइस में या क्यूब्स में जीअं तव्हांखे आसान लॻे उहो कटो। छो जो हीअ सभु हिन में असांखे ॻाढ़ियूं आहिनि। या 2 खां 3 ॻड़ियूं आहिनि मूं वटि। इहे सभु मिक्स थी वियो, हाणे मां हिनखे मिक्स कंदुसि ऐं माशाल्लाह तलो कुकिंग ऑयल जी ख़ुशबू ज़बरदस्त महके रही आहे, तव्हां ॾिसी सघो था हेतिरी कलरफुल असांजी सब्ज़ी थी वई आहे। हाणे मां हिन में मसाला विझंदुसि। जी हस्बे ज़ाइक़ा लूणु 2 चम्मच, छो जो थोरी क्वांटिटी घणी आहे त मां 2 चम्मच विधा था। पीठल धाणा आहिनि 2 चम्मच, हैड आहे 2 चम्मच, छो जो असांजो जेको सुको मसालो आहे हिन में हिन जी क्वांटिटी थोरी घणी वेंदी आहे छो जो असांखे मसालेदार ठाहिणी आहे। ऐं 1 चम्मच ॻाढ़ा मिर्च ऐं 1 चम्मच कुटियल ॻाढ़ा मिर्च, साबुत जीरो तक़रीबन 1.5 चम्मच ऐं हीअ चिकन क्यूब्स आहे मां हिकिड़ो विझां थो, ऑप्शनल आहे, तव्हां अगरि पसंदि न कंदा आहियो तव्हां न विझो, पर हिन सां वधीक ज़ाइक़ो वधिजी वेंदो आहे। जी माशाल्लाह हिनखे सुठे तरीक़े सां मिक्स कंदुसि मां। ऐं का बि सब्ज़ी में पाणी कोन वेंदो आहे छो जो सब्ज़ी में पाण हेतिरो पाणी हूंदो आहे जो उन में पची वेंदी आहे। टमाटा आहिनि, बसर आहिनि, लौकी आहे, इन जो पंहिंजो पाणी जेको आहे उहो हिन खे पचाईंदो इन में। तक़रीबन 10 खां 15 मिंट में असांजी सब्ज़ी रेडी थी वेंदी। लौकी जी सब्ज़ी असांजी ऑलमोस्ट तयारु आहे ऐं तव्हां ॾिसी सघो था हिन जा टमाटा बि ॻरी विया आहिनि ऐं लौकी बि ॻरी वई आहे, ज़बरदस्त ख़ुशबू अची रही आहे तलो कुकिंग ऑयल जी। मां हाणे हिन में सावा मिर्च जेके आहिनि 3 खां 4 विझंदुसि तक़रीबन लंबाई में कटे, जेके असांजी जेका रेसिपी आहे उनजो वधीक मज़ेदार बणाईंदी। तक़रीबन 3 खां 4 आहिनि, हिनखे मिक्स कंदुसि। बिल्कुलु बिल्कुलु रेडी आहे, हाणे मां हिनखे डिश आउट कंदुसि।
खुशबू ज़बरदस्त तलो कुकिंग ऑयल जी। ऐं टमाटा असांखे बिल्कुलु हिन में ॻाढ़ा कोन आहिनि, थोरा साबुत हुजनि ताकी असांखे खाइण में थोरो ज़ाइको वधाए। ऐं ज़बरदस्त असांजी कद्दू जी रेसिपी तयारु आहे। मां हाणे चुल्हो बंदि कंदुसि ऐं गार्निशन जे लाइ थोरा सावा मिर्च हिननि खे धोए जी गार्निशन जे लाइ सावा धाणा हिन में तव्हांजे ऐं ज़बरदस्त असांजी जेका लौकी जी रेसिपी आहे तयारु आहे। ऐं मां ॿुधाईंदो हलां तव्हांखे, हिकु दफ़ा रिपीट कंदो हलां त तक़रीबन किलो खनि कद्दूअ मूं वटि 4 खां 5 टमाटा हुआ, 2 बसर हुआ, सभु मां कटिंग करे सभु मिक्स करे ऐं मसालनि में जेको आहे लूणु हुयो, हैड आहे, ॻाढ़ा मिर्च आहिनि, कुटियल मिर्च आहिनि, साबुत ज़ीरो हो, कारा मिर्च आहिनि ऐं धाणा आहिनि। इहे मिक्स करे हिनखे हल्की आंच ते पचाइण छॾे ॾिनो ऐं तव्हां माशाल्लाह ॾिसो इन जे पंहिंजे पाणी में तयारु थी वई आहे ऐं ज़बरदस्त रेसिपी थींदी आहे। ऐं ज़रूरु तव्हां बि इस्तेमालु कंदा कयो घर में ऐं फीडबैक ज़रूरु ॾींदा कयो त मुंहिंजा खाधा तव्हांखे कीअं लॻंदा आहिनि। ऐं तलो में पचाईंदा कयो छो जो तलो तमामु बहितरीनु ऑयल हूंदो आहे। अॼु जी रेसिपी डन थी चुकी आहे। इंशाल्लाह सुभाणे वरी ॿी रेसिपी खणी हाज़िर थींदासीं। तेसिताईं मूंखे इजाज़त ॾींदा। अल्लाह हाफ़िज़।